फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th का न्यू सिलेबस का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द पॉट मेकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी है किसकी, पॉट मेकर की, घड़ा बनाने वाले की। ठीक है, इसमें हम उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे मतलब कि एक लड़की अपने पैशन को पूरा करती है। इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें ये भी देखेंगे कि कितनी मेहनत और हुनर लगता है इस काम को करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं पॉट मेकर्स। ठीक है, look at the picture given below and identify the vocations. Now list 5 more vocations. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि ये क्या क्या, मतलब कि जो आप फोटो देख रहे हो तो ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो देखिए, कोई कारपेंटरी सबसे जो एंड में है वो क्या कर रहा है, कारपेंटर का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं। उसके बाद हैंडलूम वीविंग कर रहे हैं, मतलब हाथ से बुनाई का काम कर रहे हैं। फिर पोट्री कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, उसको कुम्हार बोलते हैं। और बास्केट वीविंग कर रहे हैं, मतलब टोकरी बुन रहे हैं। ठीक है, अब बोला हुआ है कि इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन ये है कि ये सारे क्या हैं, स्किल क्राफ्ट वाले पर्सन है, मतलब स्किल बेस्ड है, इनके पास स्किल है एक पर्टिकुलर करने की, तो इसलिए इनमें ये कॉमन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क। इनको क्या बोलते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, वोकेशंस बोलते हैं। वोकेशंस का मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय मतलब क्या काम करते हैं। उसके बाद हमें बताना है मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट। तो डिफरेंस बताना है हैंडमेड एंड मशीन मेड में। तो आपको पता है कि जो हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी और मजबूत होती हैं, और मशीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सस्ती होती हैं। ठीक है, हैंड से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो आपको पता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, और जो मशीन से बनी होती है वो जल्दी बन जाती है। तो जो हाथ से बनी हुई चीज़ होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, डिफरेंट होती है, लेकिन जो मशीन से बनी होगी तो वो एक जैसी दिखेगी आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। एवर सिंस Santilla became old enough to accompany her mother to the field and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. जब से सैंतीला अपनी माँ के साथ खेतों और जंगलों में जाने लायक हुई है, उसने अपनी माँ और दादी की तरह एक कुम्हार मतलब घड़ा बनाने वाला बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। ठीक है, हाउएवर एरेनेला हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर। लेकिन जो उसकी माँ है एरेनेला चाहती हैं कि वह एक वीवर बने, मतलब बुनकर बने। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम while her parents were while her parents went to the field, Santilla approached expert potters to learn the skill. मतलब जिन दिनों उसके माता पिता क्या होते हैं, खेत पे चले जाते हैं ना, तो वो मतलब कि घर पर रुक जाती है। ठीक है, जब वो रुक जाती है तो सेंथिला इस हुनर को सीखने के लिए विशेषज्ञ कुमारों के पास जाती है, जो एक्सपर्ट होते हैं इसमें, उनके पास जाती है। दे वेयर एट फर्स्ट amused by little girl's insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. ठीक है, पहले तो क्या होते हैं कि वो मतलब कि छोटी बच्ची की जिद को देखकर उनको मतलब कि ऐसे गंभीर नहीं लेते हैं, मतलब सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कला मतलब कि बचपन में बड़ा ज़्यादा जनून जनून होता है, बड़ा ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, Santilla did not disclose her fascinations with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. संतीला ने घड़े बनाने के प्रति अपने इस आकर्षण को घर पर जाहिर नहीं किया, मतलब उसको बड़ा शौक था ये बनाने का, पॉट मेकिंग का, लेकिन उसमें घर में बताया नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन एक रात को क्या हुआ था, उसके माता पिता क्या कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, तो वो उसने सुन ली थी। ठीक है, हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंतीलास इंडिफरेंस टू वीविंग। मतलब उसकी माँ शिकायत कर रही थी कि सेंतीला वीविंग के प्रति इतनी मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, बुनाई के प्रति। She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me and only a pittance for my troubles. तो उसने कहा कि उन्होंने कहा मैं उसे घड़ा बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इससे मुझे कोई खुशी नहीं दी गई है, और मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मुझे केवल नाम के ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट इज फाउंड इज 16 किलोमीटर फ्रॉम देयर। ठीक है, नदी का किनारा जहाँ बर्तन बनाने के लिए मतलब कि मिट्टी मिलती है, ठीक है, ग्रे और लाल मिट्टी मिलती है, वो कितने दूर है, 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ शीर ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एचीज फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज।
ठीक है, मुझे नदी के किनारे तक पहुंचने के लिए एक सीधी ढलान से नीचे उतरना पड़ता है और भारी बोझ लाद कर वापस ऊपर गांव तक आने में मेरी पीठ दर्द करने लगती है। पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इज ऑल्सो टीडियस। ठीक है, मतलब उस सख्त मिट्टी को नरम करने के लिए बांस के सिलेंडरों के अंदर डालकर कूटना, पाउंडिंग का मतलब होता है कूटना, भी बहुत थकाऊ और उबाऊ काम है। ट्रेडस मतलब कि टायरिंग काम है। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again। ठीक है, तो कई बार तो मुझे मतलब थकान के कारण मेरे हाथ से मतलब मोल्ड छूट जाता है और मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। ठीक है, इतनी कड़ी मेहनत के बाद बर्तनों के एक बैच को तैयार करने में महीने लग जाते हैं। एंड द रिवॉर्ड ऑफ फ्यू रुपीज, और इनाम में क्या मिलता है, बस कुछ पैसे। बट इफ संतीला लर्न वीविंग शी कैन मेक मोर मनी बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। लेकिन अगर संतीला बुनाई सीख लेती है तो वह परिवार के लिए पर्याप्त कपड़े बनाने के साथ साथ बहुत अधिक पैसा भी कमा सकती है। ठीक है, वीविंग इज बुनाई, नॉट मैसी like pot making, and can be done indoor in all seasons. Also, the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome। मतलब कि जो बुनाई है मिट्टी के बर्तन बनाने की तरह गंदी नहीं है, इसे हर मौसम में घर के अंदर किया जा सकता है। साथ ही एक शॉल बुनने में लगने वाला समय बहुत कम होता है और उसका मुनाफा मतलब कि रिटर्न भी उसको बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, संतीला कंटिन्यू हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। मतलब संतीला ने कुम्हारों को काम करते देखने के लिए अपनी मतलब रखी, वो जाती थी वहाँ पे देखने के लिए। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्स विद वाटर एंड पाउंडेड, हाउ केयरफुल दे वेयर when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they start giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand। ठीक है, उसने देखा कि कैसे मिट्टी को पानी के साथ मिलाया जाता है और फिर कूटा जाता है। वे कितनी सावधानी से अपने बाएं हाथ को नरम मिट्टी से लंप के अंदर डालते हैं और कितनी चतुराई से इसे लंप को घुमाते हैं, जबकि वह दाहिने हाथ में पकड़े हुए स्पैचुला से घूमती हुई मिट्टी को आकार देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो द रेगुलर टैप ऑफ स्पैचुला ऑन द क्ले was music to her ears as she watched in fascinating the pot emerging out of the shapeless lumps right in the front of her eyes। मिट्टी पर स्पैचुला की नियमित टैप 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 की आवाज उसके कानों के लिए संगीत की तरह थी। जब वह अपनी आंखों के ठीक सामने एक आकारहीन लंप से घड़े को उभरते हुए बड़े आकर्षण के साथ देखती थी। ठीक है, स्पैचुला मतलब टूल होता है जो मतलब क्या करता है, पॉटर क्या करता है, शेप देता है। ठीक है, और डेफ्टी मतलब स्किलफुली, मतलब कितने अच्छे तरीके से वो उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, और लम्प का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि लम्प का मतलब होता है नरम मिट्टी को मतलब उसके अंदर डालना है उठा के, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 2 or 3 days द पॉट वुड बी गिवन अ फाइनल टच अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसीज। फिर 2 या 3 दिनों के बाद आवश्यक आकार बनाए रखने और उसकी मजबूती की जांच करने के लिए बर्तनों को अंतिम रूप दिया जाता है, फाइनल टच दिया जाता है। ठीक है, ओनली दे वुड द पोटर बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड। फिर इसके बाद ही बर्तनों को धूप में सूखने के लिए बाहर निकाला जाता था, इससे पहले कि उसे मतलब कि लादा जाए, लोड किया जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं on to a kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dry bamboo and covered with another layer of same material, and then kiln would be fired। मतलब कि बर्तनों को एक भट्टी मतलब किल्न होती है, में घास फूस और सूखे बांस के साथ मतलब उसको क्या किया जाता था, कवर किया जाता था, और फिर उसी सामग्री को मतलब कि फिर से एक और मतलब लेयर के साथ ढका जाता था और फिर उसमें मतलब कि किल्न में मतलब भट्टी में आग लगा दी जाती थी। ठीक है, ऑन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रून द एंटायर बैच। और फिर आग की देखभाल बहुत सावधानी से करनी पड़ती थी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा या कम आग पूरे बर्तनों के समूह को क्या कर सकती थी, बर्बाद कर सकती थी।
एरेनिना heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them. मतलब एरेनिना ने अपनी बेटी के जाने की बात सुनी थी कि वो जाती थी कुमारों के पास, लेकिन उसने मतलब एक नाटक किया कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है. By late afternoon, Santila had to return home quickly so that when her mother came back from the field she would be there. मतलब जब दोपहर को संतिला को जल्दी घर लौटना पड़ता था ताकि उसकी माँ खेतों से वापस आए तो वह उसे वहीं पे मिले. ठीक है. ग्रेजुअली संतिला विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप. मतलब धीरे धीरे संतिला का वहाँ जाना गाँव की चर्चा का विषय बन गया. मतलब लोगों को पता चल गया. पीपल वंडर्ड व्हाई एलेना वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल ऑफ हर डॉटर. लोग हैरान थे कि एलेना अपनी बेटी को ये हुनर सिखाने से मना क्यों कर रही थी. ठीक है. They were worried that if all pot maker followed suit, then there would be no expert potter to take their place. वह चिंतित थे कि अगर सभी कुमारों ने भी ऐसा ही किया तो उनकी जगह लेने के लिए कोई भी विशेषज्ञ कुमार नहीं बचेगा. ठीक है. वन डे संथिला फादर मिसोबा वॉज summoned by village council and asked to explain why एरेनेला वॉज रिफ्यूजिंग टू पास द स्किल ऑन टू हर डॉटर. तो एक दिन संतिला के पिता मैसोबा को मतलब कि पंचायत द्वारा बुलाया गया. ठीक है. और उनसे मतलब कि आंसर मांगा गया कि एरेना अपनी बेटी को ये हुनर क्यों नहीं सिखा रही है. ठीक है. ही रिप्लाइड in humble tone, uncle and elders brothers, Arenela has never said that she will not teach our daughter pot making. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. You will soon see संतिला मेकिंग द बेस्ट स्पोर्ट इन द विलेज. तो बोलता है कि पहले तो बहुत आराम से वो बोलता है, हम्बल टोन से बोलता है कि अंकल एंड एल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाइयों और चाचाओं, एलेना ने कभी नहीं कहा है कि वह अपनी बेटी को घड़े बनाना नहीं सिखाएगी. बात बस ये है कि हम चाहते थे कि वह अपनी बीमारी के बाद थोड़ी और स्वस्थ और मजबूत हो जाए. आप जल्दी ही संतेला को गांव के सबसे अच्छे घड़े बनाते हुए देखेंगे. ठीक है. After listening to Masoba's explanation, the elder decided to let him go, cautioning him to remind Arenina that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. तो मैसोबा की मतलब जो एक्सप्लेनेशन थी उसके बाद बुजुर्गों ने उसे जानने देने का फैसला किया, लेकिन मतलब की चेतावनी दी कि वह एरेनिना को याद दिलाए कि ये उसका मतलब कि कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है कि वह अपनी बेटी को ये हुनर सिखाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आ गया. दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल सच एज पोट मेकिंग विच नॉट ओनली केटर टू द नीड ऑफ पीपल बट ऑल्सो सिम्बलाइज द ट्रेडिशंस एंड द हिस्ट्री ऑफ पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल. मतलब उन्होंने ये भी कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाने जैसा कौशल जो ना केवल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि लोगों की परंपरा और इतिहास का प्रतीक भी है. किसी एक व्यक्ति को निजी संपत्ति नहीं है. ठीक है. एंड एक्सपर्ट वेयर obliged to pass on their skill not only to their own children but also to anyone who wished to learn. Masoba went home and discussed the matter with Elena. और विशेषज्ञों का ये मतलब कि दायित्व है था कि वे अपने हुनर को न केवल अपने बच्चों को बल्कि उन सभी को सिखाएं जो सीखना चाहते थे. मैसोबा घर गए और इस मामले पर एलेना से चर्चा की. ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. अब करते हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग. तो डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? इफ यस व्हाई, और इफ नॉट व्हाई नॉट. तो आपको लगता है कि पॉट मेकिंग इजी काम है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों? तो फिर मुझे तो लगता है कि पॉट मेकिंग इजी काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऐसे लेबरस टास्क है जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए और हैवी मतलब कि कैरी हैवी क्ले फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, पेशेंस टू प्रोसेस द क्ले एंड ग्रेट स्किल टू शेप इट परफेक्टली बाय हैंड. मतलब कि इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत चाहिए, इतने दूर से आपको वो क्ले उठा के लेकर आनी है. उसके बाद पेशेंस चाहिए उस क्ले को पूरा बनाने का, एंड उसके बाद शेप देने के लिए आपको ग्रेट स्किल चाहिए. सो पॉट मेकिंग नॉट easy प्रोसेस है. ठीक है. तो नो, पॉट मेकिंग इज नॉट easy. इट इज लेबरस टास्क दैट रिक्वायर्ड फिजिकल स्ट्रेंथ टू कैरी heavy clay from long distances, patience to process the clay, and great skill to shape it perfectly by hand. Would Santila be able to fulfill her dream of becoming a pot maker? To explain, क्या Santila अपनी मतलब कि जो वो बनना चाहती है एक पॉट मेकर, वो अपनी ड्रीम को पूरा कर पाएगी? तो हाँ, वो कर पाएगी, क्योंकि वो मतलब कि बहुत ज़्यादा फैसिनेट है इसके लिए और क्विक लर्नर भी है, और हमेशा मतलब उसको गाइडेंस और सपोर्ट उसकी मम्मी से मिलेगा. तो यस, Santila is likely to fulfill her dream because she had a deep fascination for the craft. She is a quick learner and she has
finally received the guidance and support of her mother. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. डू यू थिंक मैसोबा एंड एलेना वुड सपोर्ट सैंथिला गिव रीजन. आपको लगता है कि उसके पापा मम्मी और मैसोबा एंड एलेना उसको सपोर्ट करेंगे तो रीज़न क्या है. तो यस, हाँ, वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि जब काउंसिल हुई थी, विलेज काउंसिल, तो वहाँ पे मतलब मैसोबा उसकी साइड पे खड़े हुए थे. ठीक है, अपनी बेटी की साइड पे खड़े हुए थे, और एरेनेला मतलब उसको पूरा प्रोसेस सिखाएगी और उसके पैशन को एक्सेप्ट करेगी. तो इसका आंसर होगा यस, दे वुड support her. Masoba already stood up for her in front of the village council, and Arenina has started teaching her the process, showing that she has accepted her daughter's passion despite the hardships involved. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट मैं इसका नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी. ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.